Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is democratic ideas and educational implications with a special reference to Swami Vivekananda's ideas. Okay, so I have titled it as The Architecture of Empowerment, Swami Vivekananda's Spiritual Democracy and the Modern Pedagogical Roadmap. ओके हम लोगों ने विवेकानंद को पढ़ा है, विवेकानंद की फिलोसफी हमें पता है, मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, पर डेमोक्रेटिक आइडियाज के साथ आपके कोर्स में इस बार पूछी गई है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमें पढ़ना है विवेकानंद जी के हिसाब से, गांधी के हिसाब से, टैगोर के हिसाब से और अरविंदो के हिसाब से। ये चार महापुरुष हमें पढ़ने हैं। तो विवेकानंद से शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एज अ स्पिरिचुअल नेसेसिटी, विवेकानंद ने कहा। उन्होंने कहा कि वेदांतिक ट्रूथ है, वेदों की बात उन्होंने की, उसके बाद इंडिविजुअल सोल है, फिर डेमोक्रेटिक क्लासरूम है और उसके बाद यूनिवर्सल सोसाइटी है। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद व्यू डेमोक्रेसी नॉट एज ए मियर पॉलिटिकल अरेंजमेंट बट एज द सोशल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए प्रोफाउंड वेदांतिक ट्रूथ। द आइडेंटिकल डिवाइन सोल रिसाइड्स इन एवरी इंडिविजुअल। मतलब कितना बड़ा अर्थ उन्होंने डेमोक्रेसी का माना। उन्होंने कहा ये आध्यात्मिक आवश्यकता है कि हमारे वेदांतिक ट्रूथ का ही रिफ्लेक्शन है ये डेमोक्रेसी। इज ए व्यूड नॉट एज ए मियर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्राकटीकरण है। किसका प्राकटीकरण है? वेदांतिक ट्रूथ का। द आइडेंटिकल डिवाइन, वो कह रहे हैं कि एक जैसी जो दैवीय सत्ता, दैवीय आत्मा सबके अंदर रहती है, प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर, उसी का ये मैनिफेस्टेशन है डेमोक्रेसी। तो की टेक अवे क्या हुआ इसका कि यूनिवर्सलिज्म एंड इक्वालिटी आर नॉट लेजिस्लेटेड ट्रेड्स। वो कह रहे हैं कि ये कोई वैधानिक गुण नहीं है, दे आर इनहेरेंट स्पिरिचुअल रियलिटीज। ये हमारे अंदर मतलब आध्यात्मिक रियलिटीज हैं, वेटिंग टू बी मैनिफेस्टेड थ्रू एजुकेशन, जो कि रुकी हुई हैं कि उनका प्राकटीकरण शिक्षा के द्वारा कर सकें। मतलब कि ये स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, ये विवेकानंद जी का कथन था। फिर द कंसेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण, उन्होंने डेफिनेशन दी कि गॉड इन दी पुअर। उन्होंने कहा कि जो दरिद्र है उसमें ईश्वर का निवास है। द फाउंडेशनल बिलीव दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सर्विंग द मार्जिनलाइज्ड। उन्होंने कहा सबसे उच्चतम जो रूप है पूजा का वो ये है कि आप उसकी उसकी सेवा कीजिए जो मार्जिनलाइज्ड है, जो सीमांत है, जो डिसएडवांटेज है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या हो गया? ट्रू डेमोक्रेसी रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग द ल्यूमिनस कोर ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ द रफ आउटर शेल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस। अ नेशंस ग्रेटनेस इज एक्सक्लूसिवली मेजर्ड बाय इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स पुअरेस्ट सिटीजन्स। ये कह रहे हैं कि जो वास्तविक लोकतंत्र है उसका अर्थ है कि हम जो इनहेरेंट डिग्निटी है, सबके अंदर जो डिग्निफाइड सोल है, ऊपर से चाहे वो जिस भी प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस में हो, लेकिन जो इनहेरेंट हमारा डिग्निटी है उसकी आप कितनी पहचान करते हैं, उसकी कैसे देखभाल करते हैं। और एक राष्ट्र की महत्ता इसी में है, मानता इसी में है कि वो अपने गरीब से गरीब नागरिक का किस प्रकार से ट्रीटमेंट करता है। उन्होंने ये बात कही थी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए। और इन्होंने कहा कि 4 पिलर्स हैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के, आध्यात्मिक लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। उन्होंने जिसको टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी कहा, मानवता का मंदिर कहा। उन्होंने कहा पहला पिलर जो है वो है स्पिरिचुअल इक्वालिटी, यानी कि आध्यात्मिक समानता की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा इंडिविजुअल लिबर्टी, ये भी बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की, सामाजिक न्याय, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। उन्होंने कहा ये 4 पिलर जो है वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं। स्पिरिचुअल इक्वालिटी का मतलब अद्वैत वेदांत। ये कह रहे हैं अद्वैत वेदांत प्रूव्स दैट इफ एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन ऑल हायरार्कीज ऑफ कास्ट क्लास एंड जेंडर आर फंडामेंटली इनवैलिड। वो कह रहे हैं अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत दो नहीं है, यानी कि हर किसी में वही जो डिवाइन सोल है वो निवास करती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर सब में डिवाइन सोल निवास करती है तो आपने ये जो हायरार्की बना रखी है जाति की, वर्ग की, जेंडर की, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो फंडामेंटली इनवैलिड है। और इंडिविजुअल लिबर्टी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है वो वृद्धि की पहली दशा है। डेमोक्रेसी कोलैप्सेस इफ इट सप्रेसेस द फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट। वो बोले डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी अगर हमारे पास सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो। ठीक है।
फिर सोशल जस्टिस कह रहे हैं रेडिकल एडवोकेसी फॉर द डाउन ट्रोडन मासेस। वो कह रहे हैं कि जो गिरा हुआ तबका है, जो नीचे का तबका है, वो जो जनमानस है, उसकी एडवोकेसी करना जरूरी है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की उन्होंने बात की, एक्सपेंडिंग द डेमोक्रेटिक विजन बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स टुवर्ड ए ग्लोबल यूनिवर्सल रिलीजन। ये आपको पता ही होगा कि उन्होंने विशेष भाषण में, जो लोग इतना प्रसिद्ध भाषण है उनका वैश्विक, मेरे भाइयों और बहनों उन्होंने कहा था, है ना, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात, यूनिवर्सल रिलीजन की बात उन्होंने की थी। उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा था, जो कि चल रहा था उस वक्त क्रम। तो एक्सपेंडिंग द डेमोक्रेटिक विजन, वो कह रहे हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक विजन है उसको हमें एक्सपैंड करना है बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर, राष्ट्रीय सीमाओं से परे, जिससे कि हम एक यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ बढ़ सकें। तो ये उन्होंने कहा कि टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानवता का मंदिर है, और 4 पिलर्स हैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि इंपरेटिव ऑफ मास एजुकेशन की बात की थी विवेकानंद जी ने। वो कह रहे हैं इफ द पुअर बॉय कैन नॉट कम टू एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट गो टू हिम। अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहा है शिक्षा तक, तो शिक्षा को उस बालक के पास पहुंचना चाहिए। ये इन्होंने कहा था। दिस सिस्टमिक इम्प्लीकेशन अगर इसका निकाले तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड विदाउट एन एजुकेटेड पॉपुलेस। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि लोग जो हों, जो जनसंख्या हो, वो पढ़ी लिखी ना हो। तो द प्रिंसिपल सर्व्स एज द डायरेक्ट हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न आउटरीच प्रोग्राम्स एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। तो इसका मतलब कि ये कहा उन्होंने कि मास एजुकेशन हो, सभी शिक्षित हों, उसके लिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, चाहे आप इम्प्लीफिकेशन में देख लीजिए, चाहे आउटरीच प्रोग्राम देख लीजिए, पर शिक्षा को सब तक पहुंचना चाहिए। ये भी उनका कथन था, उनकी बात थी। और उन्होंने कहा इंक्लूजन एंड द एजेंसी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा गोल क्या है, एजुकेशन मस्ट फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड टूल फॉर एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली फॉर विमेन एंड लोअर कास्ट। वो कह रहे हैं शिक्षा का काम ये है कि वो सशक्तिकरण की विशेष उपकरण के रूप में अपनी भूमिका निभाए, काम करे, खास तौर से स्त्रियों के लिए और निचली जातियों के लिए। उन्होंने कहा इक्विटी ओवर मियर इक्वालिटी, उन्होंने कहा हमको इक्विटी प्रदान करनी है, समता, केवल समानता की बात नहीं करनी है। इसके लिए मेथड कौन सा अपनाया जाएगा, उन्होंने कहा इंसिस्टेड दैट विमेन मस्ट बी एजुकेटेड, women must be educated to solve their own problems, vehemently opposing the paternalistic या patriotic idea of men solving problems for them। उन्होंने कहा कि जो इसके लिए मेथड क्या अपनाया जाएगा कि जो महिलाएं हैं वो इस तरह से उनको शिक्षित कर दीजिए ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकें। और पेडागोजिकल शिफ्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक क्लासरूम पास यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट टुवर्ड प्रोवाइडिंग टारगेटेड इक्विटी। उन्होंने कहा आपको सबको समान ट्रीटमेंट नहीं देना है, बल्कि इक्विटी की तरफ काम करना है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा इंक्लूजन इन द एजेंसी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड की गोल है, जो शिक्षा है वो एम्पावरमेंट के टूल की तरह काम आएगी। मेथड ये होगा कि जो पढ़ लिख जाएगा वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालेगा, और हमें इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी की ओर ध्यान देना है, ये उन्होंने कहा था। फिर दी एंड गोल इज मैन मेकिंग। हमें पता है विवेकानंद जी का जो शिक्षा का सार है उसको मानव के निर्माण के लिए शिक्षा कहा जाता है। मैन मेकिंग एजुकेशन के नाम से फेमस है उनका एजुकेशनल फिलोसफी। तो पैराडाइम क्या है, डेमोक्रेटिक सिटीजन रिक्वायर्स मॉरल करेज एंड स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट मेमोराइज्ड डेटा। उन्होंने कहा जो एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नागरिक होगा उसके पास एक मॉरल करेज होगी, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि बस उसके पास कुछ डेटा हो जो उसने याद कर रखा हो। मतलब शिक्षा का अर्थ है कि हमारे पास नैतिक साहस हो, शक्ति हो। और कोर आउटकम्स क्या होगा, एजुकेशन मस्ट डायरेक्टली फोस्टर श्रद्धा, सेल्फ फेथ एंड आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, इनेबलिंग सिटीजन्स टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड स्पीक द ट्रुथ। उन्होंने कहा शिक्षा कैसी हो, शिक्षा ऐसी हो जो नागरिकों को क्या बना सके, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सके, आत्मनिर्भर बना सके, और उनमें इतना निर्भीक हो वो कि वो सत्य बोल सकें। तो ब्रेन स्टफिंग नहीं करनी है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं करना है, बल्कि कैरेक्टर मेकिंग करना है, मैनिफेस्टेशन। विवेकानंद जी की डेफिनेशन यही है ना, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द डिवाइन क्वालिटीज व्हिच आर इनहेरेंटली प्रेजेंट इन मैन। मतलब शिक्षा का काम सिर्फ उन गुणों का प्राकटीकरण करना है जो वास्तव में मनुष्य में पहले से हैं। ओके, then synthesizing the curriculum, the synthesis मैंने कहा कि विवेकानंद educational outlook was deeply secular, respecting all paths and teaching universal values by combining the best of global methodologies। उन्होंने कहा वेस्टर्न साइंस क्या करती है भाई, लॉजिक पे फोकस करती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करती है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात करती है। और इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, मॉरल डेप्थ की बात करती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करती है, और इनर रिजिलियंस की बात करती है। तो इन्होंने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, वेस्टर्न साइंस को और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को, तब बनेगा
यूनिवर्सल वैल्यूज, और वो जरूरी है। मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ साइंस से भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा सिंथेसिस होनी चाहिए करिकुलम की। ओके, देन पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द एजुकेटर, वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो डिक्टेटर मॉडल था, कि बस जो गुरु है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि डेमोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, सर्वेंट फैसिलिटेटर, हमको फैसिलिटेटर बनना है बच्चे की शिक्षा में। स्टांस क्या है, टॉप डाउन अथॉरिटी है, लेकिन आज स्टांस क्या है, या डेमोक्रेटिक में स्टांस क्या है, डीप सिंपैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इधर ट्रेडिशनल मॉडल आपका कंप्लायंस एंड कमांड का है, जबकि जो डेमोक्रेटिक मॉडल है वो डेमोक्रेटिक इक्विटी की बात, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात करता है क्लासरूम में। और इसका फंक्शन है कि हम सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रहे हैं, और इधर फंक्शन है कि हम आपके इंटरनल पोटेंशियल को गाइड कर रहे हैं ताकि मैनिफेस्टेशन संभव हो सके। तो क्या करना है हमको, द आर्ट ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, हमें ऑब्स्टिकल्स हटाने हैं। रियलिटी क्या है, नॉलेज इज ऑलरेडी इनहेरेंट विद इन द स्टूडेंट, ज्ञान पहले से विद्यार्थी के अंदर विद्यमान है। तो मेटाफर क्या हुआ, टीचर इज नॉट द सीड द सॉइल ऑफ द प्लांट, वो कह रहा है शिक्षक न बीज है, न भूमि है, न पौधा है। द टीचर इज द हैंड क्लियरिंग द रॉक्स एंड डायरेक्टिंग द राइट, वो कह रहा है सब कुछ तो जब शिष्य के अंदर, विद्यार्थी के अंदर है ही, तो हमें सिर्फ वो ऑब्स्टेकल हटाना है जो उसको उगने में बाधक हैं, जैसे सिस्टमिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स है, इनको चुन चुन के हटा दीजिए ताकि लाइट इस पर पड़ सके और जो कुछ इसके अंदर है वो बाहर निकल आए। तो एक्शन क्या है, द प्राइमरी जॉब ऑफ द एजुकेटर is to remove systemic, psychological and environmental obstacles so the student can grow according to their own nature। यानी कि शिक्षक की भूमिका क्या है कि वो हटाएगा जो भी सिस्टम की वजह से मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय बाधक तत्व आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको हटाना है ताकि वो अपनी प्रकृति के हिसाब से वृद्धि कर सके। तो कंसेप्ट टू क्लासरूम डायग्नोस्टिक क्या होगा, फिलोसॉफिकल आइडिया यहाँ इनहेरेंट डिविनिटी है, मैनिफेस्टिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और अगर हम इसका मॉडर्न क्लासरूम के संग आउटकम जोड़े तो स्ट्रेंथ बेस्ड और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवे की बात होती है ना, कि हर आदमी के अंदर तो अपने हिसाब से पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल निकल गया है, तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गई। फ्रीडम लिबर्टी की बात उन्होंने की, तो अवॉइडिंग ब्रेन स्टफिंग, यानी कि हमें ब्रेन में सिर्फ स्टफ नहीं डालना है। और अगर मॉडर्न क्लासरूम का आउटकम देखें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी यही है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यही है। अगर फ्रेटर्निटी की बात करें तो एजुकेशनल मैनिफेस्टेशन क्या है, लाइफ इज फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स, की जीवन क्या है, दूसरों की सेवा में हमको खर्च करना है। और मॉडर्न क्लासरूम आउटकम इसका हो जाएगा कम्युनिटी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एंड सर्विस लर्निंग, सर्विस लर्निंग की देखिए आजकल बहुत बात है। और जस्टिस, इसका एजुकेशनल मैनिफेस्टेशन क्या है, प्रायोरिटी टू दी मार्जिनलाइज्ड, जो सीमांत हैं उनको हम प्रायोरिटी दें। और मॉडर्न क्लासरूम आउटकम क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम्स, मदर टंग, वर्नेकुलर इंस्ट्रक्शन एंड ऑल। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या है, एजुकेशन इज द इंजन ऑफ डेमोक्रेसी, शिक्षा ही वो इंजन है जो डेमोक्रेसी को चलाएगी। क्या क्या करेगी शिक्षा, अल्टीमेटली सस्टेन्स एंड प्रोटेक्ट स्पिरिचुअल इक्वालिटी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी शिक्षा से आएगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटी इक्वालिटी क्या करेगी, डिक्टेट्स दैट ऑल आर डिवाइन, स्पिरिचुअल इक्वालिटी हमें ये बताएगी कि सभी दैवीय हैं। उससे क्या होगा, विच रिक्वायर्स ए डेमोक्रेसी ऑफ इंक्लूजन, जिससे हमें एक समावेशिता की भावना आएगी। उससे क्या होगा, विच नेसेसिटेट्स एजुकेशन फॉर ऑल, जिससे हम समझ सकेंगे कि सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा। उससे क्या होगा, विच रिलाइज ऑन द टीचर एज ए सर्वेंट, तो हम टीचर को यहाँ फैसिलिटेटर मानेंगे। और विच क्रिएट्स कैरेक्टर एंड सेल्फ रिलायंस, तो इससे क्या होगा कि बच्चे में, बालक में, विद्यार्थी में चरित्र और निर्माण होगा और वो सेल्फ रिलायंट बनेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो डेमोक्रेसी के इंजन को चला रही है। तो क्या हुआ, लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब हम आप बच्चे को स्वतंत्रता देंगे यही उसकी वृद्धि की पहली दशा है। तो क्लोजिंग इनसाइट क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद पेडागोजी प्रूव्स दैट ट्रू एजुकेशनल रिफॉर्म इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल, वो कह रहे हैं कि जो शुद्ध सत्य है ना, जो शैक्षिक सुधार है वो सिर्फ संरचना के आधार पर नहीं होता, ये स्पिरिचुअल होता है। बाय डिजाइनिंग क्लासरूम्स दैट रिकॉग्नाइज इनहेरेंट डिविनिटी, वी डू नॉट मियरली एजुकेट स्टूडेंट्स, वी कंस्ट्रक्ट द आर्किटेक्चर ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि जब सबके मन में ये भाव आ जाएगा कि सबके अंदर ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है, तो अपने आप समावेशी क्लासरूम हो जाएगा, अपने आप हम दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, अपने आप हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सीख जाएंगे, और यही एक ट्रू डेमोक्रेटिक क्लासरूम को कंस्ट्रक्ट करेगा। खत्म है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी को हम जानते थे, हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ उसने टिल्ट के साथ आपको दिया है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड एजुकेशनल इंप्लीकेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू विवेकानंद आइडियाज, टैगोर आइडियाज, गांधी आइडियाज एंड अरबिंदोज आइडियाज। तो ये पहले फिलोसोफर थे विवेकानंद जी। ये इनका व्यू पॉइंट खत्म हुआ, अब हम लोग बाकी तीन पर भी बारी बारी से बात कर लेंगे।
Okay. So thank you for watching.